Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope you guys are doing really well. तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है नंबर ऑफ गुड लीफ नोड्स पेयर्स लीड कोड 1530। अब देखो, इस क्वेश्चन के लिए मैं पहले बता देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लग सकता है ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम, थोड़ी वीडियो लंबी जा सकती है, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी सारे मल्टीपल अप्रोचेस को डिस्कस करूँगा और काफ़ी सारे कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहे होंगे। ओके, तो आई होप आप लोग आराम से देखना इस वीडियो को। ओके, और हाँ, इसमें एक पुरानी चीज़ों का भी रेफरेंस थोड़ा लगेगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम सेम टू सेम पॉइंट कनेक्ट करते हुए जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू आर गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री एंड एन इंटीजर डिस्टेंस। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ऑफकोर्स। तो हमारे पास एक बाइनरी ट्री की रूट दे रखी है और एक हमारे पास डिस्टेंस नाम की एक इंटीजर वैल्यू है। क्लियर? अ पेयर ऑफ टू डिफरेंस लीफ नोड ऑफ अ बाइनरी ट्री इज सेड टू बी गुड। तो जो लीफ नोड्स होते हैं, अब लीफ नोड क्या होते हैं? जिनके पास कोई चाइल्ड नहीं होता है, बेसिकली नीचे वाले हैं ना, जिनके पास फर्दर और कोई कनेक्शन नहीं है, तो उनको हम लीफ नोड से डिनोट करते हैं। तो जो लीफ नोड है ना बाइनरी ट्री के, उनको गुड हम कब कहेंगे? जब उनकी लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ वो लेस देन इक्वल टू हो किससे? डिस्टेंस से। अब इस लाइन से जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं ना, लाइक अगर नहीं भी कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के अगर 2-3 दिनों में उन्होंने मुझे फॉलो कर रखा है, तो लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ से ही उनको माइंड में ये आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन हमने देखा सा कहीं पे है। अब बाइनरी ट्री के अंदर लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक कंसेप्ट जिसका नाम होता है LCA, राइट, लीस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो इससे हमें अपना शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले कहा था कि थोड़े पुराने वीडियोस के मिल जाएंगे आपको रेफरेंस यहाँ पे। तो जिनने भी वो वीडियो नहीं देखी है, लीड कोड 2096, आप या तो यूट्यूब पे सर्च कर लो लीड कोड 2096 बाय रील कोडिंग, या फिर अगर मुझे याद रहा तो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट में। ठीक है, आप लोग एक बार वॉच करके आ जाना अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, एलसीए कैसे काम करता है तो उसमें आपको काफ़ी हिंट मिल जाएगा। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं आगे। हमें रिटर्न क्या करना है? नंबर ऑफ गुड लीफ नोड पेयर्स। तो हमें गुड लीफ नोड पेयर जो है वो हमें फाइनली रिटर्न करना है। ओके, कि काउंट है बेसिकली कितने नंबर ऑफ ऐसे हैं। ऑल राइट, तो देखो, आई होप क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर होगा, बाकी हम देखते हैं। तो अल्टीमेटली देखो, हमारा मेन काम क्या है? हाँ, एक सेकेंड। ओके, हाँ, तो हमारा मेन काम है कि सारे जो लीफ नोड हैं पहले तो उनको पकड़ो, है ना, उनको पकड़ो और उनके पेयर्स निकालो, है ना, उनके पेयर बनाओ। उनको पहले पकड़ो, उनके पेयर बनाओ। ठीक है, और क्या निकालो? उनका शॉर्टेस्ट पाथ उन दोनों के बीच का, है ना, जो भी हम पेयर बना रहे होंगे उनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। और वो किससे कम होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू हमारे डिस्टेंस से होना चाहिए, जो डिस्टेंस की वैल्यू इन्हें दे रखी है। तो जैसे कि मान के चलो हमारे पास दो नोड्स हैं, एक ए ले लेता हूँ मैं, एक एक्स ले लेता हूँ, है ना, ये दो नोड है। तो अब मान के चलो मुझे इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है ना। तो कैसे निकलेगा? जैसे मैंने बता दिया, LCA से हम निकाल रहे होंगे, है ना। अब मल्टीपल अप्रोच बता रहे होंगे, ये हमारा अभी अप्रोच 1 मान लो अभी के लिए। ठीक है, अप्रोच 1 है। ठीक है, यूजिंग LCA हम कह सकते हैं। तो LCA का यूज़ करके अगर हम देखें तो हाँ, मैं प्रॉब्लम का नाम भी लिख देता हूँ कि लीड कोड 2096 या 36 होगा, है ना। अब देख लेना, जस्ट परसों वाली वीडियो है तो मैं डाल दूंगा आपको, है ना, वो स्टेप बाय स्टेप डूइंग बाइनरी ट्री करके ऐसा सा लंबा सा क्वेश्चन था वो, तो आप लोग देख लेना। ओके, तो इसको आप रीवॉच कर सकते हो या एक बार देख लेना अगर आपको समझना है LCA किस तरह से काम करता है एक्चुअली में। तो अब मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि आपको LCA पता है। ठीक है, क्योंकि मैं वो कंसेप्ट पूरा बताने बैठूंगा तो वो भी अच्छा खासा टाइम लिया था, 20-25 मिनट उसमें ही लग जाएंगे फिर मुझे। तो देखो, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको LCA बस ये समझ लो फिलहाल के लिए, अगर जिनको नहीं भी पता ना तो ये समझ लो कि जो सबसे लो लीस्ट कॉमन एंसेस्टर है ना, जो जो लीस्ट मतलब जो सबसे नज़दीकी पेरेंट हो, जो बाकी को कनेक्ट कर रहा हो, है ना, जो दोनों जो नोड होंगे उनको आपस में कनेक्ट कर रहा होगा। आई होप थोड़ा समझ आया होगा आपको। ऑल राइट, तो अब जैसे हमारे पास दो वैल्यूज़ दे रखे हैं, ठीक है, एक मान के चलो A नोड है, एक हमारे पास X नोड है। ठीक है, ये दोनों नोड हमें मिले हैं और इनके बीच का अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने जाएं तो क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? तो ऑर्डर ऑफ n टाइम लगती है ना। ऑर्डर ऑफ n टाइम में हम इन दो नोड्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे बात क्या चल रही है? यहाँ पे बात चल रही है पेयर्स की। ठीक है, अब मान के चलो A भी अनलिमिटेड हो सकता है ना, X जैसे भी अनलिमिटेड हो सकते हैं, तो टोटल ऑल ओवरऑल हम कह सकते हैं कि n² पेयर्स हमारे पास बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, और उनके बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, जो कि कितनी टाइम ले रहा है? ऑर्डर ऑफ n टाइम ले रहा है। तो अगर हम LCA के टेक्निक को यूज़ करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? तो ये n² × n ले लेगा, जो कि n³ है।
और अगर हम इनकी कॉन्स्टेंट्स देखें तो विच इज़ कितना है ये, तो 2 to the power 10, तो अप्रॉक्स मान के चलो 10 to the power 3 के अराउंड आ जाएगा। तो n क्यूब जो है काफ़ी लार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे तो यूज़ नहीं कर सकते, LCA वाली वे तो गई हमारी, इससे तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है, तो क्या हम इसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं? तो देखो हमारा मेन एम क्या था, हमारा मेन एम था कि पहले तो आप लीफ नोड को पकड़ो, है ना, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, ठीक है। बाकी के जो लीफ नोड है, मतलब कि जैसे कि सपोज़ मैं एक ट्री बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो लीफ नोड कौन कौन से हैं आई होप आपको पता हो। तो ये सारे जो नीचे वाले हैं ये लीफ नोड है ना, क्योंकि इनके पास और कोई चाइल्ड नहीं है। तो सपोज़ इसका क्वेश्चन का ये कहना है कि जैसे कि मैंने 4 को पकड़ा, है ना, 4 से मैंने 5 का कितना डिस्टेंस है, 6 का कितना है, 7 का कितना है, इनके सबके बीच का हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे। और वो अगर शॉर्टेज डिस्टेंस जो हमारी डिस्टेंस, जैसे इस मान लो पहले वाले इनपुट के लिए इसने 3 दे रखी है, अगर वो या तो वो इसके लेस देन हो या इक्वल हो, है ना, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वो पेयर्स हम रख लेंगे। जैसे 4 और 5 के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखें तो जनरली कितना है, 2 दिख रहा है। हाँ, अब यहाँ से आपको LCA भी पता चल जाएगा। तो अगर मैं बोल दूँ आपको कि 4 और 5 का LCA कौन होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बस वैसा ही कुछ होता है। LCA में आपके मल्टीपल भी नोट्स अगर हों तो जो सबसे नज़दीकी पेरेंट हो उसे ही हम LCA बना देते हैं, है ना, लीस्ट कॉमन एंसेस्टर, जो सबसे नज़दीकी एंसेस्टर हमें मिल जाए। क्लियर? आई होप इससे LCA वाली कंसेप्ट भी क्लियर आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन रेस्ट ऑफ द लीफ नोड, है ना। तो सपोज़ 4 से मुझे इसकी भी वैल्यू चाहिए, 6 की भी चाहिए और 7 की भी चाहिए, है ना। अब हमने एक चीज़ रियलाइज़ किया है कि हमें शॉर्टेज डिस्टेंस हर एक नोड से चाहिए, तो कोई हम ट्रैवर्सल वगैरह यूज़ नहीं कर सकते BFS या DFS का, है ना। अब यहाँ हम अप्रोच 2 की ओर घुस रहे हैं, ठीक है। तो सपोज़ मैं BFS की टेक्निक को यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि जो एक पर्टिकुलर नोड होगा, है ना, हम वहाँ से सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं अपना BFS ट्रैवर्सल, ठीक है। और हम ट्रैवर्स कर सकते हैं किसमें, जो बाकी नोड है, ठीक है। अगर जितने भी हमें लीफ नोड हैं और उनसे हमें क्या निकालना है, उससे हमें डिस्टेंस निकालना है कि वहाँ तक हम कितने टाइम में पहुँच सकते हैं ना, कितने डिस्टेंस में पहुँच सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर उनका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि हमारी वो वैल्यू जो है लेस देन डिस्टेंस से आए, तो हम कह सकते हैं वो गुड पेयर है ना, उसे गुड कह सकते हैं। अगर वो लेस देन, वो डिस्टेंस अगर लेस देन जो हमारी यूनिक डिस्टेंस इनने दे रखी है, अगर उसमें आता है तो। अब ये प्रोसेस हम रिपीट कर रहे होंगे किसके लिए, हर एक जो लीफ नोड है सबके लिए तो होगा, ऐसा थोड़ी कि एक ही पेयर होगा। लेकिन अब जैसे कि देखो, अब हम जब रिपीट कर रहे होंगे तो मैक्सिमम क्या, पूरे के पूरे चांसेस हैं कि पेयर रिपीट होंगे। अब जैसे मान लो 4 से मैंने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, तो 4 से 4 किसको चेक करेगा, 5 को भी चेक करेगा, वो भी उसका लीफ नोड है, 6 को भी चेक करेगा और 7 को भी करेगा। अगर हम सेम वे में देखें, अगर 5 से स्टार्ट करें तो 5 भी क्या करेगा, 4 को भी चेक करेगा, 6 को भी करेगा और 7 को भी करेगा। क्लियर? तो पेयर्स जो है 5 6 6 5, जैसे 4 5 5 4 रिपीट होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा आंसर होगा उसमें डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 बार हम काउंट करते जा रहे हैं तो हमें एक ही बार काउंट करना है, राइट। ऐसा तो नहीं मल्टीपल टाइम होगा, दोनों बात एक ही है, 4 से 5 जाओ या 5 से 4 जाओ। लेकिन अब एक चीज़ समझने वाली बात है, क्या जो हम BFS ट्रैवर्सल कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो ट्री नहीं है, मतलब ये ट्री है लेकिन ग्राफ नहीं है, ठीक है। अब ट्री के केस में क्या होता है, हम कहाँ से चल रहे होते हैं, हम अपने रूट नोड से चल के आते हैं नीचे, है ना, हम यहाँ से चल रहे होते हैं इस तरह से, फिर इधर जाते हैं, फिर फर्दर इधर, फिर इधर, है ना। तो इस तरीके से हम ट्रैवर्स करते हैं, तो हम रूट से चलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं अपने लीफ नोड से। तो लीफ नोड से हम कैसे BFS ट्रैवर्सल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ उल्टा हो रहा है कि हम चाइल्ड टू पेरेंट की ओर जा रहे हैं, रैदर देन पेरेंट टू चाइल्ड की ओर हम आते थे, ठीक है। अब हम ऐसे तो कर नहीं सकते क्योंकि ये बाइनरी ट्री है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, इस पूरे चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, ग्राफ में। और वो भी कौन सा ग्राफ, अनडायरेक्टेड। क्यों, क्योंकि डायरेक्टेड तो ये पहले से है, क्योंकि ट्री है तो ट्री क्या होगा, वो इस तरीके से ऑलरेडी होगा, है ना। जो पेरेंट होगा वो चाइल्ड को इस तरह से कनेक्ट कर रहा होगा। तो अनडायरेक्टेड के केस में क्या हो जाएगा, वो इधर भी एक्सेस कर सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अनडायरेक्टेड वाला केस। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तब हम कह सकते हैं कि हम अपना फर्दर BFS ट्रैवर्सल कर सकते हैं, चाइल्ड से पेरेंट की ओर हम जा सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? तो अब अगर ऐसा हो जाता है तो सिंपली जब हमारा ये
ग्राफ तैयार है तो हम सिंपली अपना BFS ट्रैवर्सल लगा सकते हैं अपने सारे नोड के ऊपर, है ना। और जो भी डिस्टेंस होगी हमारी लीफ नोड, जो भी दो मल्टीपल लीफ नोड हमें मिलेंगे और उनकी डिस्टेंस अगर लेस देन हो किससे, जो प्रोवाइडेड डिस्टेंस हमें दे रखी है, तो हम सिंपली कह सकते हैं क्या है वो, गुड पेयर है, ठीक है। और अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें मेक श्योर करना है कि जो हमारी आंसर होगी उसे हम डिवाइड कर रहे होंगे 2 से, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीपल पेयर भी काउंट हो रहे होंगे, है ना। एक ही के लिए हम 2 बार काउंट कर रहे होंगे। तो देखो अब अगर हम किसी भी एक नोड को देखें तो वो कितना टाइम ले लेगा, वो ले लेगा ऑर्डर ऑफ एन टाइम इस केस में, ठीक है। और हम सारे नोड के ऊपर जा रहे होंगे, है ना, तो उसके लिए भी हमें ऑर्डर ऑफ एन लगेगी, ठीक है। तो टोटल अगर हम देखें तो ये हमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगा, तो पहले से तो बेहतर है। तो अगर हम देखें इसमें हम क्या करे थे, BFS ट्रैवर्सल अगर हम लगा के देखें सारे अपने लीफ नोड पे, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी इस वाले केस में लग जाएगी, ठीक है। पहले ऑर्डर ऑफ एन क्यूब लग रहा था, इसमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, थोड़ा तो इम्प्रूव हुआ, लेकिन हम क्या इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो चांसेस हैं भी और नहीं भी है, ठीक है। तो अब सवाल ये कि हम इसे इम्प्रूव कैसे करें, वो पार्ट हमें सोचना थोड़ा मुश्किल है। वो कैसे सोच सकते हैं, तो अपने कॉन्स्टेंट पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है क्या, कि जो हमारी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी रेस्ट्रिक्टेड है, कितने में बाउंडेड है, 1 to 10, है ना। मैक्स टू मैक्स वो 10 तक जा सकता है। तो इससे हम कुछ सोच सकते हैं कि जो हमारी डिस्टेंस है मे बी इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को सही करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो हमने क्या रियलाइज़ किया अभी तक, कि जो हमारी लीफ नोड है वो मेन कंट्रीब्यूटर है, जो मेन कंट्रीब्यूटर हम कह सकते हैं उनको, राइट, जो मेनली आंसर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इन्हीं के बीच का डिस्टेंस हमें देखना है ना। अगर हम दोनों अप्रोचेस देखें LCA और BFS में, तो मेन जो रोल है वो किसका है, वो हमारा लीफ नोड का है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा 4 और 5 होगा, जैसे ये लोग लीफ नोड है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक पेयर बन सकता है ना, ये कैंडिडेट बन सकते हैं हमारे गुड पेयर के लिए। सिमिलरली हमारे पास 4 और 6 भी बन सकता है ना, 5 और 6 भी बन सकता है, 6 और 7 भी बन सकता है, राइट। तो इस तरह से मल्टीपल पेयर्स हमारे बन सकते हैं। लेकिन जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए था, हमें डिस्टेंस चाहिए इनका, है ना। वो कैसे मिल सकता है, जो हमारे पास LCA है इनके, है ना, हमें डिस्टेंस इनके LCA से मिल सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे इस केस में हम देख सकते हैं, अगर 4-5 के केस में देखें तो LCA हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 2 LCA बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि जब भी हम 4 से 5 की ओर जा रहे होंगे तो हमें 2 के थ्रू ही जाना पड़ेगा, तो इसलिए ये हमारा LCA की ओर काम करेगा, है ना, लीस्ट कॉमन एंसेस्टर, तो उसका वो काम करेगा ताकि हमें मिनिमम डिस्टेंस मिल सके। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और ग्रैब करेंगे, क्या डिस्टेंस ग्रैब करेंगे 2 से 4 के लिए, क्लियर। तो जैसे कि मान के चलो यहाँ से 1 डिस्टेंस है ना, 2 से 4 के लिए हमने डिस्टेंस ग्रैब किया। सिमिलरली हम 2 से 5 के लिए डिस्टेंस देखेंगे, तो यहाँ पे भी दिखा कितना डिस्टेंस है, यहाँ से 2 से 5 के लिए 1 डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो इवन अगर हम इनको ऐड करते हैं, है ना, इन दोनों डिस्टेंसेस को हमने ऐड कर दिया, तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। और डिस्टेंस हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है, मान के चलो 3 है ना, या 3 ही समझ लो, 3 दे रखी है, और हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, हमें 2 मिल रहा है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक पेयर तो हमें मिल गया 4 और 5 का, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है गुड पेयर वाली कंडीशन, है ना। इन दोनों के डिस्टेंस को हमने शॉर्टेस्ट पाथ देखा, शॉर्टेस्ट पाथ ऐड करके 2 आ रहा है, जो कि लेस देन 3 है, ठीक है। हमारा कंडीशन था लेस देन या इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि हमें एक पेयर मिल गया, पक्की बात है। तो अब देखो एक चीज़ तो पक्की है कि जितने भी लीफ नोड होंगे ना, वो सारे 1 ही रिटर्न कर रहे होंगे, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि इसके नीचे कोई है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे उसके चाइल्ड ही नहीं है, तो यहाँ से ही हम ऊपर जा रहे होंगे, तो ये 1 ही डिस्टेंस रिटर्न करेगा, ये चीज़ तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन जब हम इससे और ऊपर की ओर जाएंगे, है ना, अब जैसे अगर मैं इसी ट्री को थोड़ा सा बड़ा बना दूँ, थोड़ा और कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं अपन, जैसे कि मान के चलो 8, 9, 10, 11, है ना, सपोज ऐसा सा कुछ एलिमेंट डाल दिया और हमने। अब प्रॉब्लम कहाँ होंगे ना, जब हम और ऊपर हम जाएंगे, ठीक है, कैसे, अब देखते हैं। तो सपोज़ मैं रेड पेन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो आइडियली अब जब हम ऊपर पास करेंगे, है ना, 2 से अब हम 1 की ओर जब हम चीज़ों को पास कर रहे होंगे, तो वो क्या पास करेगा, ठीक है। तो देखो अब हम तो लीफ नोड को भी तो कंसिडर कर रहे होंगे ना, लीफ नोड से ही हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो हम सीधा 1 तो पास नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमें बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी पास करना पड़ेगा, ये तो गैप आ गया ना, तो इस गैप को भी हमें पास करना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा 2, ये कौन से, ये 4 वाले लीफ नोड का है ना, और सेम 5 के लिए भी हमें करना पड़ेगा। तो 2 और 2 हमें इन 4 और 5 के लिए करना पड़ा कि 5 से 1 तक का डिस्टेंस हमें दिख रहा है कितना है, 2 है ना। सेम अगर हम 4 वाले ब्रांच को भी दिखे, हमें दिख रहा है साफ साफ कि हाईलाइटेड दिख रहा है कि 2 डिस्टेंस है वहाँ से, ठीक है। तो ये दोनों हैं। अगर हम ये तो 1 के लेफ़्ट का काम हो गया, अगर हम राइट में देखें तो राइट के लिए भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इधर से भी 2 2 आएगी, है ना। 3 और 3 से जो 6 और 8 कनेक्टेड है, ये लोग भी सेम वही वैल्यू रिटर्न करेंगे, 2 और 2 यहाँ से भी। तो अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास डिस्टेंस आया, और हमारे पेयर कौन कौन से बने, लीफ वाले पेयर्स बने, जो कि हैं 4 और 5 और 6 और 7, है ना। ये हमारे पेयर्स हैं, राइट, वो हमें दिख रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू है यहाँ पे 2 और 2 डिस्टेंस अभी तक के लिए 2 और 2। अब अगर हम इनको पेयर अप करना चाहें ना, जैसे सपोज मुझे 4 से 6 को पेयर अप करना है, तो अगर हम इनकी वैल्यू देखें तो कितनी है, 2 + 2, तो ये तो 4 आ गई, ये तो नहीं काम आएगा। अगर मान के चलो मुझे 5 और 7 पेयर अप करना है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 2 और 2, तो ये भी 4 आ गया। डिस्टेंस तो ज़्यादा हो रही है ना, हमारे पास डिस्टेंस कितनी दे रखी थी, डिस्टेंस हमें 3 चाहिए था, लेकिन ये 4 हो रहा है, तो वो हमारे कंडीशन को वायलेट कर रहा है। तो 4 और 6 जो है वो तो पेयर नहीं बना सकते, है ना 4 और 7 बना सकते हैं, और ना ही 5 और 6 बना सकते हैं, मतलब बेसिकली कोई और पेयर नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो अब देखते हैं, अब इस बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या अभी जैसे हमें पता है कि ये आगे फर्दर और पेयर नहीं बना सकते, तो क्या हमें और आगे इनको पुश करने की नीड है क्या, मतलब कि जो 8 वाला जो पार्ट है, क्या मुझे और इनको पुश करने की नीड है क्या, जो हमें पता है कि आगे चल के पेयर नहीं बनाएगा। अब सिंपल एक समझ लो कॉर्पोरेट लाइफ वाली बात है कि आप एक एम्प्लॉय हो कंपनी के, और कंपनी को पता चल गया कि आपसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, आपसे मतलब उतना कोई काम नहीं हो पा रहा या काम नहीं निकल रहा, तो क्या वो आपको रखेगी, क्यों रखेगी, फोकट में तो कोई पे नहीं करना चाहेगा ना, वो आपको बाहर करेगी ऑब्वियसली। तो सेम चीज़ यहाँ पे होने वाला है कि अगर हमें दिख रहा है कि ये ऑलरेडी 2 और 2 हो चुका है, ठीक है, तो अब अगेन हम ऐड करेंगे आगे, तो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 3 होगी, है ना, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन हम जब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब हमारे पास वो वैल्यू एक्सीड हो जाएगी, है ना, 3 की कंडीशन को वायलेट कर जाएगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अभी डिस्टेंस जब हमने ऐड किया वो क्या आ गया, 4 आ गया। तो मैं वही कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन ऊपर पास करना हर जगह ज़रूरी है भी या नहीं है। तो दिखेगा कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, दोनों केसेस हैं, है ना, मे भी पॉसिबल हो या फिर मे भी मतलब बेकार भी जाए वो, क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अब जैसे मान के चलो, अगर मैं सेम ट्री को थोड़ा बनाऊँ, एक सेकेंड, मुझे कॉपी कर लेना था, खैर कोई नहीं। तो हमारे पास था 1 2 3 4 5, इधर 6 7 में नहीं बनाऊँगा, ठीक है, उसका मैं बताऊँगा क्यों, क्योंकि मुझे एक चीज़ इसमें बतानी है। 10 और ये 11, है ना, सपोज ऐसा सा ट्री था, एक सेकेंड में इसे कॉपी करके रख लूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। चलो, तो यहाँ तक ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा था, यहाँ से डिस्टेंस 1 पास हो रही, यहाँ से 1 पास हो रही थी, है ना, इस पॉइंट पर आकर के कितना हो गया, ये 2 और 2 हो गया था, है ना। अब लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं, अब जैसे ये वाला 3 हो गया, यहाँ पे पहले कितना पास हो रहा था, 6 और 7 की वजह से 2 जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी पास होगी, राइट साइड से 1 डिस्टेंस पास होने वाली है, ठीक है। अब अगर हम देखें, अब ध्यान देना, ये जो 2 2 आया है ये लीफ नोड्स के डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस किसका है, 4 का है, ये किसका है, 5 का है ना, और ये डिस्टेंस 3 का है, क्लियर, ये वाली डिस्टेंस 3 की है वो, क्योंकि अब 3 भी लीफ नोड बन चुका है ना, उसके भी कोई चिल्ड्रन नहीं है। तो अब अगर हम पेयर बनाने की कोशिश करें तो हमें दिख रहा है कि 4 और 3 हम पेयर बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी डिस्टेंस 2 है, तो 2 प्लस और 3 की कितनी डिस्टेंस है, 1 है, तो ये तो 3 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। सेम अगर हम देखें तो 5 और 3 भी एक पेयर बन सकता है, क्यों, क्योंकि वो भी 3 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर। तो हमने क्या किया ना, हम बेसिकली आइट्रेट कर रहे हैं लेफ़्ट पार्ट पे, और हम ट्राई कर रहे हैं कि क्या हम पेयर बना सकते हैं या नहीं, किससे, राइट वाले साइड से, ठीक है। अब जब हम इस इन्फॉर्मेशन को अपने पेरेंट की ओर पास करेंगे, है ना, 8 के ऊपर हम पास करते हैं, अब यहाँ पे एक कैच आएगा, क्या, तो अगर हम टेक्निकली देखें कि अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं, ठीक है, तो 8 के पास ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है,
तो 8 के पास अगर हम देखें तो क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इसको राइट से मिलेगा, मतलब लेफ़्ट से मिलेगा, 2 और 2 से एक और ऐड हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 3 और 3 ऐड होगा, और राइट से इसको 1 मिलेगा, तो यहाँ से एक 1 आ जाएगा, है ना, ये इसको मिल रहा होगा, क्लियर सी बात है ना। तो हमें दिख रहा है कि 3 और 3 इनको यहाँ से मिल रहा है और 1 हमें राइट पार्ट से मिल रहा है, क्लियर है। तो अभी अगर हम देखें तो अब क्या हम यहाँ पे पेयर बना सकते हैं, लेफ़्ट और राइट का हम पेयर बना रहे थे, है ना, हमने देखा, तो हमें दिखेगा कि अगर हम 3 और 1, हमारे पास कितने हैं, लेफ़्ट में 2 3 हैं और राइट से कितना है, 1 1 है, तो 3 और 1 एक हो सकता है ना, एक और कंडीशन क्या हो सकती है, 3 और 1 अगेन हो सकती है, एक और क्या हो सकता है, मान के चलो, हाँ ये वाली 3 है ना, तो इसके लिए हम 2 लिख लेंगे, ये इस वाले साइड से ये वाला जो ब्रांच है ये इधर से इधर जाएगा, तो ये 2 देगा, है ना, तो 3 3 2, तो 2 और एक 1 पेयर है ना, 1 9 का है ये वाला, तो 1 एक 3 पेयर यहाँ से निकले। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम इनको ऐड करें तो 3 + 1 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, अगेन इनको ऐड करें 4 आ रहा है, तो ये तो कोई काम की नहीं है, हाँ, लेकिन 2 + 1 जो है वो 3 दे रही है ना, तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा एक गुड पेयर के कंडीशन में आता है। लेकिन अगर हम 3 वाले को देखें, ठीक है, तो इवन अगर हम उसमें 1 भी ऐड कर रहे हैं तो वो तो वैल्यू को एक्सीड कर जा रहा है, इसी चीज़ को मैं बता रहा था कि अगर वो हमें पता है कि आगे चल के वो और चीज़ों को बढ़ा ही रहा है ना, वो एक्सीड कर रहा है जिसका कोई यूज़ ही नहीं है हमें, है ना, अगर वो एक्सीड कर रहा है वैल्यू को, तो अगर डिस्टेंस की वैल्यू एक्सीड हो रही है तो उसका हमें कोई नीड नहीं है, तो कोई फ़ायदा है उसे ऊपर और पास करने का उस इन्फॉर्मेशन को, मुझे तो नहीं लगता, है ना। जब इधर ही वो सेलेक्ट गया, हमें पता है इधर काम ख़त्म हो चुका है, आगे चल के उसे और भेजने का कोई यूज़ ही नहीं है उसका, तो मुझे नहीं लगता उसका कोई फ़ायदा है, राइट। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लिख सकते हैं कि जैसे कि सपोज़ मान के चलो ये हमारी डी है, तो अगर हमारी d+1 जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो किससे, डिस्टेंस से, अगर वो ऐसा है तो डोंट पास, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऊपर और पास करने की, क्लियर। आई होप यहाँ तक पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, है ना, तो डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस के अगर कांस्टेंट देखें लेफ्ट साइड में, तो वो क्या है, वो 10 के रेंज में रहेगी, है ना, और अगर 10 से एक्सीड करती है तो वो सिंपली प्रून हो जाएगा, क्लियर। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल लो, मान के चलो हमारे पास 1024 नोड्स हैं, ठीक है, मतलब कि वो कुछ ऐसे ऐसे होगी, कुछ इस तरह से, है ना, और ये हमारा मान के चलो मैंने ब्रेक किया, एक लेफ़्ट साइड है एक राइट पार्ट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2, यहाँ पे 4 नोड है, यहाँ पे 8 16 32 64 128 और 256, है ना, 512, है ना, सेम राइट साइड में भी उतना ही होंगे, है ना, क्लियर है। तो अब देखो जैसे कि मैंने बोला कि हमारे पास 1024 नोड्स हैं, ठीक है, और हमें पता है कि ये बाइनरी ट्री है, तो देखो वर्स्ट पॉसिबल केस में भी हमारे पास जो होंगे वो मैक्स टू मैक्स 256 डिस्टेंस होंगे, है ना, जिसका डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन 10 होगा क्योंकि ऑलरेडी बाउंडेड है, तो हमारे पास 256 ऐसे डिस्टेंस निकल के आएंगे जिसका डिस्टेंस की वैल्यू लेस देन 10 है। सेम होगा, ये तो मैंने अभी लेफ़्ट की बात करी है, सेम ये होगा राइट वाले पार्ट के लिए भी, राइट साइड में भी उतना ही होगा, ठीक है, वहाँ भी 256 लीफ नोड होंगे, दोनों साइड बट जाएंगे, है ना, 256 लीफ नोड वहाँ पे बट जाएंगे दोनों साइड में। तो हम मे भी ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम इनकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो क्या होगा, तो n इंटू 256 इंटू 256 ये होना चाहिए, है ना, इस ऑर्डर में होना चाहिए अगर इनकी हम कॉम्प्लेक्सिटी देखें थोड़ा, क्योंकि हमें पता है लेफ़्ट और राइट में कितने ऐसे होंगे, हमारे पास 1024 नोट्स हैं, ये थोड़ा मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाए तो और कंफ्यूज हो जाओगे, तो उतना ज़्यादा भी दिमाग नहीं लगा लेना है, बस सुनते जाओ थोड़ा बहुत, अगर हल्का बहुत आइडिया लग जा रहा है तो मैं चाहूँगा कि मोर देन एनफ है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, तो n इंटू 256 लेफ्ट वाले के लिए और 256 राइट वाले के लिए, ठीक है। लेकिन लीड कोड ने क्या मेंशन किया था, लीड कोड ने मेंशन किया था n इंटू डी स्क्वायर, तो क्या ये वो लोग गलत हैं, तो टेक्निकली कह सकते हैं ऐसा, लेकिन वो उनने जो है ये चीज़ एवरेज केस के लिए बोला था, ठीक है,
उन्हें ये चीज़ हमें एवरेज केस के लिए बोला था। तो अगर आप देखो यहाँ पे कि 256 वाले को अगर हम सिनेरियो को देखते हैं तो यहाँ पे कितने होंगे, सपोज ऐसे से 2 नोड्स होंगे, है ना। 128 के केस में कितने होंगे, ऐसे से आएंगे और ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे 256 वाले केस में जो हमने देखा था कि हमारे पास सिर्फ 2 नोड हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, है ना। जैसे यहाँ पे हमने देखा था, ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो था 256 का, लेकिन स्टार्ट अगर हम करें 256 से तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही नोड होंगे, राइट। लेफ्ट साइड वाले की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। अभी एक पार्ट को हम देखेंगे तो इस वाले में कितने 2 नोड्स निकल के आएंगे। सिमिलरली 128 में क्या होंगे, 2 और नोड्स होंगे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 128 जो होगा इंटू 1 होगा, है ना। सेम फिर आगे और बढ़ता जाएगा, 64 इंटू 2 आ जाएगा, फिर 32 इंटू 4 होता जाएगा। तो ये नंबर ऑफ जो होंगे वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। और इससे हम पहुँचेंगे कहाँ तक, n वाले तक, है ना। n नंबर ऑफ जितने होंगे उतने नंबर ऑफ 256 इंटू 256 का मतलब वो बढ़ता ही जाएगा जितने पे है, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी होगी अगर हम अपने एरे लिस्ट या वेक्टर को कंसिडर करें। लाइक हम उनको हम उनको नहीं ले रहे हो, है ना। और अगर हम इवन अगर उनको सम अप करते हैं सारे यूनिक नंबर को, सम अप नहीं करते हैं एक्चुअली, ठीक है, सारे नंबर को, लेकिन हमारे एवरेज केस में हमारा स्टिल n इंटू डी स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस स्क्वायर जो है वही रहेगा। तो आई होप ये थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि अब सवाल ये है कि हम अगर कॉम्प्लेक्सिटी वाले सिनेरियो में वापस आएँ तो अगर हम इसे इम्प्रूव करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अब देखो हमें पता है डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, वो लिमिट में है, ठीक है। और जो हमारी यूनिक डिस्टेंस होगी वो एट मैक्स 10 हो सकती है, ठीक है, जो इन्हें दे रखा है। तो क्यों ना हम यहाँ पे हैश मैप को कंसिडर कर लें, है ना। हम क्यों ना हैश मैप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो हमारे पास 6 डिस्टेंस की है, तो हम ऐसे जो लीफ नोड होंगे, ऐसे कितने सारे लीफ नोड हैं जिनकी डिस्टेंस 6 है, हम उनको कंसिडर करें। तो रैदर देन हम जो लिस्ट कंसिडर करेंगे हम उसकी जगह मैप रख सकते हैं, ठीक है। वैसे ना तो लीडकोड ने ये चीज़ बताई ना और किसी ने मुझे लगता है बताया होगा, है ना, एक आध को छोड़ करके। तो बस यही था, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि हम मैप का भी यूज़ करके और चीज़ों को थोड़ा और बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोनों के कोड को, है ना। मैं लिस्ट वाले अप्रोच से भी इसका कोड बताऊंगा और आपके जो मैप वे है, मैप वाले वे से उससे भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट वाला कोड है, ठीक है। थोड़ा छोटा है, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखो इसमें हो क्या रहा है। तो पहले हमने क्या किया, एक नंबर ऑफ गुड लीफ पेयर्स एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और ये हमारा मेन फंक्शन है, तो इसको हमने यहाँ पे 0 से इनिशलाइज कर लिया, है ना, जो हमारी नंबर ऑफ गुड लीफ पेयर्स हैं। उसके बाद हमने सिंपली क्या किया, DFS कॉल कर दिया रूट और डिस्टेंस के साथ। अब हम आते हैं अपने DFS वाले फंक्शन के अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमारे पास नोड नल है ना, नोड की वैल्यू अगर नल है तो सिंपली आप क्या रिटर्न कर दो, एक नई एरे लिस्ट ही रिटर्न कर दो, क्योंकि हमारी रिटर्न टाइप जो है एक लिस्ट की तरह है। अब देखो यहाँ पे अगर हमारी नोड की लेफ्ट इक्वल्स टू नल है और नोड की राइट इक्वल्स टू नल है, अब ये कौन सा नोड हो सकता है जिसकी लेफ्ट और राइट नल हो, लीफ नोड हो सकती है ना। तो आप सिंपली क्या कर दो ना, रिटर्न कर दो लिस्ट में किससे, 1 से। 1 हमारी क्या डिस्टेंस हो जाएगी, वही तो हम रिटर्न कर रहे थे ना। देखो इन वाले को 4 और 5 को ये क्या कर रहा है, ये लीफ नोड ही है, तो ये ऊपर वाले को क्या रिटर्न कर रहा है कि हाँ यार हमारे पास 1 डिस्टेंस की वैल्यू है ना, वो लीफ नोड है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, लेफ्ट की लिस्ट बना ली और राइट की लिस्ट बना ली, सिमिलरली रिकर्सिवली कॉल कर दिया दोनों साइड, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम जहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू को चेक कर रहे हैं ना, लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू, तो लेफ्ट लिस्ट के अंदर जा रहे हैं, उसके बाद राइट वाली लिस्ट के अंदर हम जा रहे हैं। उसके बाद उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके हम किससे चेक कर रहे हैं, क्या वो हमारी लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस है। अगर वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, गुड लीफ पेयर है ना। वही हमें देखना था कि अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो हमारी लेफ्ट की डिस्टेंस की वैल्यू है और राइट की डिस्टेंस की वैल्यू, अगर वो जो इनने डिस्टेंस दे रखी है उससे या तो कम हो या फिर इक्वल हो, तो हम क्या सकते हैं वो गुड लीफ पेयर्स होंगे, ठीक है। और उसी के साथ जब हमारा ये हो जाए तो हम एक यहाँ पे पेरेंट की लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। मतलब क्यों, क्योंकि हमें और ऊपर फर्दर कॉल करना पड़ेगा, है ना, हम ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं उसी चीज़ के लिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमारी लेफ़्ट वैल्यू जो है लेफ़्ट लिस्ट के अंदर, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम ये ऐड करने का कोई फ़ायदा है या नहीं, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि अगर हमारा जो लेफ़्ट की वैल्यू है उसमें हम 1 ऐड करेंगे, ऊपर जा रहे होंगे तो ऑफकोर्स वैल्यू ऐड करेंगे 1, ठीक है। अगर वो लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस हो तभी आप उसको पेरेंट वाले लिस्ट के अंदर डालो, ठीक है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है डाल के ना वो डिस्टेंस।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताई थी। सेम हमें राइट साइड के लिए भी करना पड़ेगा, ठीक है। और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे अपने पेरेंट वाले लिस्ट को, और इससे हमें हमारा जो नंबर ऑफ़ गुड लीफ पेयर्स है, तो इस तरह हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे और हमारा कॉल होता जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ की तरह ही इसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया। तो बस ये था हमारा लिस्ट वाला इम्प्लीमेंटेशन। तो इसे हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो कोड हमारा सही से काम कर रहा है। ओके, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा मैप वाला। मैप वाला थोड़ा सा खतरनाक है ना, काफ़ी थोड़ा सा बड़ा सा कोड दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन स्टिल कॉम्प्लेक्सिटी इसकी थोड़ी कम है। देखो ज़्यादा अंतर नहीं है, आप दोनों कोड अगर देखोगे ना तो ज़्यादा अंतर नहीं है। जहाँ जहाँ लिस्ट है वहाँ वहाँ मैप आ गया है, ठीक है। और मैप ऑफ कोर्स की वैल्यू पेयर होती है। अब देखो हमने जो यहाँ पे मैप बनाया है, मेनली की का मतलब क्या है, वो है डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम जो भी नोड होंगी, और वैल्यूज़ क्या होगी, वो फ्रीक्वेंसी होगी लीफ नोड की, ठीक है। तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब बाकी चीज़ें तो देखो, मेन फंक्शन तो सेम है ना, ये इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। सीधा डीएफएस को देखते हैं। तो बस वही है कि अगर हमारी नोड नल है तो आप वहाँ पे लिस्ट रिटर्न कर रहे थे, तो यहाँ पे एक मैप ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम मैप के फॉर्मेट में ही देख रहे हैं चीज़ों को। उसके बाद हमने एक मैप बना लिया। अब हमें पता है जो हमारी वन डिस्टेंस के लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो सिंपली वन ही रहेगी, है ना। अब जो हमारे पास वैल्यू वन होगी उसके लिए वन हम डाल सकते हैं। उसके साथ ही हम देखेंगे अगर हमारी नोड की वैल्यू लेफ़्ट की वैल्यू नल है और नोड की राइट की वैल्यू नल है, तो आप क्या करो, सिंपली रिटर्न कर दो मैप। और मैप के अंदर हमें पता है क्या हम रिटर्न कर रहे होंगे, वन और वन। इसीलिए आप ध्यान रख सकते हो कि अगर हमारा वो क्या है, वो लीफ नोड है, तो क्या डिस्टेंस रिटर्न कर देगा, वो रिटर्न कर देगा वन, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे वन के लिए वन डाल दिया है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने लेफ्ट मैप बनाया और राइट मैप को इनिशलाइज़ किया, है ना। उसके बाद रिकर्सिवली इनको कॉल कर दिया। रिकर्सिवली हमने लेफ्ट और राइट दोनों साइड को हमने इसमें कॉल कर लिया। उसके बाद हम अपने चेक कर रहे हैं अपने लेफ़्ट वाले पार्ट में, ठीक है, लेफ़्ट और राइट वाले पार्ट में बेसिकली। और उसके दोनों के वैल्यूज़ को हम सेम वही चीज़ है, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं उनके कीज़ को। जैसा कि मैंने बताया था, कीज़ क्या है, हमारा डिस्टेंस है उन दोनों नोड का। तो लेफ़्ट की और राइट की, है ना, दोनों की को हमने ऐड किया और हमने चेक किया किससे, अगर वो लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस है। तो अगर वो लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस है तो आप क्या करो, नंबर ऑफ़ गुड पेयर्स को आप इंक्रीज़ कर दो वन से, ठीक है। तो इसको आप इंक्रीज़ कर दो, और साथ ही साथ जो हमारा पेरेंट मैप है उसको भी आप इनिशलाइज़ करो, ठीक है। तो जो हमारा पेरेंट मैप होगा उसमें क्या हुआ, हमने लेफ़्ट एंट्री चेक किया, है ना। और सेम वही चीज़ है कि अगर बस वही है कि ये मैप के फॉर्मेट में तो थोड़ा बड़ा कोड दिख रहा है, कि अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, प्लस वन, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो हम प्लस वन करते जाएंगे वैल्यूज़ को। तो अगर उसकी की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस है तो आप क्या करो, पेरेंट मैप के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मत डालना। सेम गोज़ फॉर राइट के लिए भी, और सिंपली रिटर्न कर दो आप अपने पेरेंट वाले मैप को। देखो बेसिकली मैप वाले केस में क्या हो रहा है, जैसे कि मान के चलो हमारे पास ये वाला ही मैप है ना, इसे ही मैं कंसिडर करता हूँ। तो ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहा है कि थ्री की वैल्यू कितनी है, थ्री की फ्रीक्वेंसी टू है, टू की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वन है, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमने देखा कि वन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वन है ना। तो इस तरीके से वो काउंट करता जा रहा है। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे टू और टू है, और मान लो थ्री भी फ़िलहाल के लिए टू और टू दे रहा है ना, कैसे मत पूछना, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो टू और टू दिया है, तो हम क्या करेंगे ना, हम इनको देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देखना, यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, इस कोड में थोड़ा सा कहीं गलत है। तो मिल गई मुझे, मैं यही ढूंढ रहा था ये वाला पार्ट, तो मैंने गलती से चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे वही हो रहा है, देखो। तो जो हमारी नंबर ऑफ़ गुड लीफ पेयर्स हैं वो क्या हो रही है, वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, वैल्यू को सीधा, क्योंकि मैप है। तो मैप के अंदर क्या हो रही है, यहाँ पे वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे कि मैंने वही कहा था, जैसे यहाँ पे टू और टू हमें दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि हमें कितने पेयर मिलेंगे, तो यहाँ पे टू की फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, टू मिलेगी, यहाँ से भी टू की फ्रीक्वेंसी टू मिलेगी, और ये टोटल कह देंगे हमें चार पेयर्स मिल रहे हैं, है ना, बशर्ते वो डिस्टेंस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ़ गुड लीफ पेयर्स को फाइनली कलेक्ट करके हम इसमें रख सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम ही है, मैंने बता दिया पेरेंट मैप किस तरीके से काम कर रही है, और जो हमारी राइट साइड और लेफ्ट साइड की किस तरीके से चीज़ें होके हमें रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो बस यही था हमारा कोड। आपको दोनों कोड मिल जाएंगे, वैसे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। बस ये है कि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम कर दे रहा है ना। ओके,
तो चलो, तो दोनों कोड हमारे सही सही काम कर रहे हैं, बिट्स 49 बिट्स 55। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लीड कोड की रन टाइम से हमें, ठीक है। वो हमेशा उल्टा पुल्टा ही देते हैं, आप एक दो बार सबमिट करोगे तो कुछ और ही बताएगा वो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको दोनों अप्रोच समझ में आएगा। दोनों अप्रोच से ज़्यादा मुझे आई होप ये वाली चीज़ें आपको समझ में आई होगी अच्छे से, है ना, कि किस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे हैं। हमने LCA देखा यहाँ पे, LCA के बाद हमने DFS BFS वाले ट्रैवर्सल्स देखे, उसके बाद फाइनली हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखा किस तरीके से हम हैंडल कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर रही होंगी, ठीक है। स्टिल अगर इस प्रॉब्लम में कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।